नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत देवनगर पीपल स्कूल के पीछे एक व्यक्ति की देर रात गोली मारकर कर दी गई हत्या, पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। टेल्को जेमको चौक में टाटा मोटर्स की बस और अज्ञात वाहन के बीच टक्कर, लगा सड़क में जाम। पोटका के दबांगी पुलिया जर्जर, जहां 4 फीट लंबी दरार बना दुर्घटना का कारण। और मानगोदाई गुट्टू से चाणक्यपुरी में 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़कर की गई जमकर पिटाई। और सीताराम डेरा थाना अंतर्गत देवनगर पीपल स्कूल के पीछे रहने वाले शेखर सांडिल की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। घटना मंगलवार की आधी रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। शेखर की बहन सरस्वती दास ने बताया कि जब वह घर को लौटी तो उसने घर के बाहर अपने भाई को लहूलुहान अवस्था में गिरा हुआ देखा। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था और वह अचेत स्थिति में था। स्थिति गंभीर देखकर उसने तुरंत पड़ोसियों की मदद से इसकी सूचना सीताराम डेरा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शेखर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर जख्म अत्यधिक खून बह जाने के कारण कुछ देर बाद ही शेखर की मौत हो गई। मृतक शेखर नया कोट के पास एक निजी पार्किंग में काम करता था और रोजाना रात में घर लौटता था। बहन सरस्वती दास ने पुलिस को बयान दिया कि उसके भाई का स्थानीय युवक राहुल और उसके साथी डब्लू से पुराना विवाद चल रहा था। नाम था शेखर सांडिल। कितना उम्र है? 32। शादी हो गया है? नहीं, शादी नहीं। कहाँ का रहने वाले आप लोग हैं? देवनगर। देवनगर। कल रात में क्या हुआ था? रात को पता नहीं, हम तो काम में गए थे ना, पार्टी काम में। अच्छा, फिर उधर से आए तो घर जाने का समय मैं देख रहा हूँ वहाँ उन लोगों का द्वारी का वहाँ पर गिरा हुआ था। घर कब लौटे आप? 12:30 बजे। कहाँ गिरा हुआ था वो? द्वारी का सामने। आपका घर के सामने? हाँ। अच्छा, कितना गोली मारा उसको? हम अभी तक नहीं देखे। क्या नाम? सब दिन बोलता था मारेंगे मारेंगे। राहुल, डब्लू और एक जन कौन है उसका नाम, उसका मेरे भाई का दोस्त ही लोग को जानता है, वो लोगों ने बोला मारेंगे मारेंगे बोल रहा था। कल रात को उसको अकेला देखा है, मार दिया, मार के ला करके घर का दरवाजा के यहाँ सुला दिया। फिर आप उठा के बोला एमजीएम लेकर के आए? हम पहले थाना में फोन किए बड़ा बाबू को। कौन थाना? निरंजन सिंह, सीताराम डेरा। अच्छा, फिर वहाँ से गाड़ी आने में टाइम लग रहा था तो देखे तो उसका सांस चल रहा था, तो फिर ऑटो में करके एमजीएम लेके आए। एमजीएम लाते लाते दम तोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती। सरस्वती। पार्किंग में काम करता था। कौन सा पार्किंग में? कोर्ट का सामने वहाँ काम करता था। क्या हुआ पूरा घटना, कौन मारा है, क्या हुआ है मामला? देखिए, ये तो पता नहीं है, हम भी सोए हुए थे तो मेरे दीदी है पार्टी काम उम जाती है, समझे ना। तो पार्टी काम से आया तो ही दरवाजा ठेल ठाल के हम लोगों ने उठाया तो बाहर में देख रहे कि पड़ा हुआ था, तभी जिंदा था। अच्छा, तो हम लोग तुरंत टेम्पू में करके यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे आते आते ही बोल रहा था कि डेट हो गया। एमजीएम लेके आए थे? हाँ। कितने बजे रात को लेके आए थे आप लोग? 1 बजे घर से निकले थे। 1 बजे निकल रहे थे। कुछ पता चल रहा कौन मारा है, क्या है, कुछ जानकारी मिला आप लोग को? किससे विवाद था? राहुल सिंह। अच्छा, और डब्लू सिंह ना, उन लोगों से विवाद था? हाँ। किस चीज़ को लेके? वो पहले थोड़ा जमीन उमीन के चक्कर में था। जमीन विवाद में हुआ झगड़ा? पहले भी हुआ था? नहीं, पहले झगड़ा नहीं हुआ था, अरे थोड़ा बाताबाती होके लोग ठंडा हो गया था। अच्छा, मतलब जमीन का विवाद था ये लोग से पहले से? तो लोग जो लोग मारा है लोग कहाँ, कुछ पता चल रहा है? नहीं, घर में नहीं है, सब भागा हुआ। थाना को सूचना दिया गया है? रात को बड़ा बाबू के साथ में हम रात भर बैठे हुए थे। मानगोदाई गुट्टू स्थित चाणक्यपुरी में रंगे हाथों 2 चोर को लोगों ने पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। मानगोदाई गुट्टू स्थित चाणक्यपुरी में अर्धनिर्मित घर में चोरी करते 2 चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंची पुलिस ने दोनों चोर को गिरफ्तार कर लिया। चोरी करने के मत से जमीन में घुसा, रड उठा रहा था। हम लोगों ने देखा एक कोना हाल का रूम है, वहाँ पे घुस गया था। उसके बाद हम लोग दोनों को पकड़े हैं, अभी स्थानीय मानगो थाना आ रहा है, उनको सबूत करेंगे। और इधर आपको बता दें, टेल्को जेमको चौक में टाटा मोटर्स की बस और अज्ञात वाहन के बीच टक्कर से सड़क जाम हो गया। टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत जेमको आजाद बस्ती से लक्ष्मी नगर जाने वाली सड़क पर दोपहर करीब 2 बजे टाटा मोटर्स
बस पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के कारण सड़क पर करीब आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही टिल्को थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। स्थानीय निवासियों के अनुसार जेमको चौक से लक्ष्मी नगर जाने वाली यह सड़क अक्सर संकरी हो जाती है, क्योंकि सड़क के किनारे दुकानें लगाई जाती है। साथ ही इसी छोटे मार्ग से बड़े वाहनों का भी आवागमन होता है, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने यातायात सुचारू कर दिया है और मामले की जांच जारी की है। पोटका के दबांगी पुलिया जर्जर, पुलिया में 4 फीट लंबी दरार बना दुर्घटना का कारण, लोगों ने शीघ्र मरम्मत की मांग। पोटका के दबांगी पुलिया जर्जर 4 फीट पुलिया में लंबी दरार बना दुर्घटना का कारण, लोगों ने शीघ्र मरम्मत की मांग की। हाथा जादूगोड़ा मुख्य मार्ग पर दबांगी के पास गुरगा नदी पर बना दबांगी पुलिया इन दिनों अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। पुलिया के बीचों बीच लगभग 4 फीट लंबा एवं 2 फीट चौड़ा बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे सड़क पर हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके साथ ही पुलिया के कई हिस्सों पर गंभीर दरारें उभर आई है, जो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। 1 वर्ष पूर्व इस सड़क सहित पुलिया का मरम्मतीकरण ठेकेदार द्वारा किया गया था, परंतु उसके बावजूद पुलिया पर दरार लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा केवल ऊपरी स्तर की मरम्मत की गई थी, जिसके चलते पुलिया जल्दी ही फिर से खराब हो गया। वर्तमान स्थिति यह है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं की गई तो यह दरार गहरी खाई का रूप ले सकता है और आने जाने वाले लोग गंभीर हादसे का शिकार हो सकते हैं। पुलिया की स्थिति भयावह होने के कारण लोग डर के साए में यात्रा करने को मजबूर है। यात्री प्रणव मंडल ने कहा कि पुलिया के बीच इतने बड़े आकार का गड्ढा होना बेहद दर्दनाक है और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। वहीं कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा ने कहा कि ठेकेदार द्वारा केवल दिखावटी कार्य किया गया है, जबकि पुलिया की ठोस एवं स्थायी मरम्मत होना आवश्यक है। यदि समय रहते यह समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर पुलिया की स्थिति सुधारने की मांग की है, ताकि संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। देखिए, बात यही है कि ये जो पुलिया है, ये रूट 1 साल पहले बना है और 2-3 महीना पहले फिर इसको चिपकाया गया, रिपेयरिंग हुआ, लेकिन तब पर भी देखा जा रहा कि पूरा बहुत बड़ा एक गड्ढा है, जो कभी भी मतलब क्षति हो सकता है। पुलिया तो क्षति होगा, इस साथ साथ यातायात वाहन का भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इसको यथाशीघ्र इसको मरम्मती करे, ठीक करे, अन्यथा काल का दिन हो सकता है बहुत बड़ा क्षति होगा। इसमें हम लोग कहना चाहेंगे, ये हाथा से मुसाबने MDR 172 जो सड़क है, इसमें पड़ती है यह दबांगी गुरगा नदी। अब पुल जो है काफ़ी पुराना है, पुल जो है जर्जर हो चुका है, पुल का रिपेयर कभी हुआ नहीं। ये सड़क का मरम्मती वाला जो टेंडर होता है, उसमें जो ठेकेदार जो है पुल के ऊपर में पिच के ऊपर पिच डाल दे रहा है, मगर पुलिया का कभी रिपेयर हुआ नहीं, जिसका वजह से आज जो है भारी वाहन गुजरने के कारण पुल जो है दरकने का स्थिति में, वहाँ अब जो है 4 फीट बाय 3 फीट गड्ढा हो चुका है। वो कभी भी वो धंस सकता है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे, अनहोनी को आमंत्रित कर रहा है। इसलिए प्रशासन से मांग है कि पुलिया का मरम्मत हो, या एकमात्र पुलिया है और कोई दूसरा विकल्प नहीं। जिस दिन ये पुलिया धंस जाएगा तो आवागमन बाधित हो जाएगा, टोटली बाधित हो जाएगा। इसके लिए आज के युग में ये 1960 से 70 के आसपास उस समय पुलिया बनी थी, आज भी चल रही है। उस समय ओवर जो लोड था, लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं था, और आज के डेट में जैसा सड़क बना है, नहीं तो कम से कम 60 टन माल इधर से गुजरती है। ये इतना हेवी लोड ये पुलिया बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सरकार को मरम्मत करना चाहिए, प्रशासन इसमें संज्ञान ले, अब पुलिया का जल्द मरम्मत होना चाहिए, या विकल्प नया विकल्प तलाशना उचित होगा।
जमशेदपुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में घने कोहरे से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 5 दिनों तक रहेगा घना कोहरा, तापमान और गिरेंगे। जमशेदपुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे काफी दिखाई दिया। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कोहरा इस कदर घना रहा था कि आसपास की चीजें भी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही थी। इससे नेशनल हाईवे समेत सभी प्रमुख सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार में चले और चालक हेडलाइट जलाकर सावधानी पूर्वक वाहन चलाते नजर आए। कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं निजी स्कूलों के समय में बदलाव किए जाने से स्कूली बच्चों को थोड़ी राहत जरूर मिली, पर सर्दी की मार से लोग ठिठुरते दिखे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक घनी कोहरे की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड और बढ़ सकती तथा कड़ाके की सर्दी पड़ने की पूरी संभावना। वहीं लोग शाम को अलाव जलाकर राहत ले रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी रहेगी। यह सरकार खत्म होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। उनसे पूछा गया था कि क्या झारखंड में सरकार बदल रही है, तरह तरह की बातें सामने आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है। इसी सवाल का जवाब देते हुए इरफान अंसारी ने बताया कि यह सब विपक्ष की चाल है, भाजपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं, इसी को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है, कई बातें चल रही है, लेकिन सारी बातें बेबुनियाद है। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में सेकुलर सरकार है, आम जनता ने सरकार को चुना है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अफवाह फैला रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अफवाहों का हेडमास्टर बताया। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, इस राज्य में सेकुलर सरकार है, यहाँ जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं कुछ नहीं है, केवल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है, और इतिहास गवाह है कि आदिवासी और ईसाई कभी भी हाथ नहीं फैलाया है, कभी भी ये धर्म जो है भीख नहीं मांगा है। जो बातें आ रही है, चला रहा है कि हेमंत सोरेन जी जो है जाके वहाँ घुटने टेक दिए, बिल्कुल मैं इस बात को मैं खंडन करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम सब के शान हैं, और वो भाजपा जिसने मुख्यमंत्री जी को आंखों के सामने जेल भेजा, उसके सामने हम लोग घुटने टेक देंगे? क्या लगता है? क्या किसी कीमत में नहीं। ये बरगला रहा है, विकास हम लोग कर रहे हैं तो बाधक बनने का प्रयास कर रहा है। अगर सेंट्रल हमें फंड नहीं देगी, ये भी बातें आ रही है, अन्य राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पैसा मिल रहा है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर पैसा नहीं देगी तो हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेस हैं, हम लोग अपना पैसा जनरेट कर लेंगे, रिसोर्स हम लोग कर लेंगे, और हम लोग राज्य का विकास हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो बातें सामने आ रही कि हेमंत जी भाजपा के नेताओं से संपर्क में, तो इसे कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि हेमंत सोरेन जी गुरु जी का बेटा है, विश्वगुरु शिबू सोरेन जी। ये झुकेंगे नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये गुरु जी का बेटा है, ये किसी के सामने घुटने टेकेगा नहीं। धन्यवाद। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सदर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां ओपीडी में बैठक कर मरीजों को देखा और डॉक्टरों से भी मिले। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सदर हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच की और अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री के ओपीडी में बैठने से मरीजों में उत्साह देखा गया। कई मरीजों ने बताया कि उनकी समस्या सीधे मंत्री तक पहुंची, जिससे उन्हें संतोष मिला। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत की और सुविधाओं की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मैं खुद ओपीडी लेने के लिए आया हूं। मरीजों की जांच की, मरीज काफ़ी संतुष्ट दिखे, बहुत सारी समस्याएं सुनी। सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। लोगों से अनुरोध करता हूं कि सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराएं। हर हॉस्पिटल को हाईटेक बनाया जाएगा। देखिए, आपने सही प्रश्न किया है कि देश में पहला ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हो हॉस्पिटल जा के मरीज को देख रहा है और डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ा रहे हैं। मरीज को डॉक्टर देखते हैं, मैं तो मंत्री हूँ, लेकिन मैं सभी जिले में जाने का मेरा कार्यक्रम है, उसी के तहत आज हम जमशेदपुर आए हैं। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को विश्वास बढ़ा रहा हूँ कि देखिए सरकारी हॉस्पिटल आपके लिए बेहतर हॉस्पिटल है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका इलाज करूँगा। आज डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स मेरे आने से
सारे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं ईमानदारी से दे रहे हैं। कहीं न कहीं हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था सभी सदर हॉस्पिटल बेहतर से बेहतर चले। हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इतनी ताकत लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे लगभग 1 साल होने जा रहा है, सारी शक्ति हमने झोंक दिया। आज लोगों को विश्वास बढ़ा है। आज लोग देखिए, आज अभी समय कितना हो रहा है, 2 बजे जा रहा है और देखिए भीड़ लगा है लोगों का। ये दर्शाता है कि लोग अब सरकारी हॉस्पिटल आ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़कर। यही हमारी जीत है। और मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, MD डॉक्टर हूँ। आज हमने कई पेशेंट का मैंने इलाज भी किया और डॉक्टर्स का मैंने सपोर्ट भी किया कि आप बेहतर काम कीजिए, सेवाएं दीजिए, डरना नहीं है आपको। आपके पीछे इरफान अंसारी है। हम अगर किसी डॉक्टर को यहाँ रिपोर्ट किए हैं तो हमें भी आपसे सहयोग चाहिए। कोई पेशेंट आए तो बढ़िया से वार्ता कीजिए, पेशेंट अटेंडेंट आए तो उससे वार्ता अच्छे से कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई मिसबिहेव करे और आप भी मिसबिहेव कीजिए। ये सारी बातों को हम देख रहे हैं। पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा है जमशेदपुर में, अच्छा हॉस्पिटल है हमारा और जितने प्रशंसा की जाए सदर हॉस्पिटल का। यूसिल जादूगोड़ा में ठेका मजदूरों की हड़ताल, प्लांट की मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित। जमशेदपुर यूसिल के ठेका मजदूर उतरे हड़ताल में। यूसिल के ठेका मजदूर मृतक श्याम सोरेन के आश्रितों को नियोजन समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज बुधवार को अगले सुबह से हड़ताल पर उतर आए हैं। इधर इस हड़ताल से यूसिल का उत्पादन पूरी तरह ठप पड़ गया है। इधर झामुमो जिला प्रमुख संयोजन बाग माडी की अगुवाई में आयोजित इस हड़ताल से ठेका मजदूर प्लांट जाने वाली मुख्य सड़क को यूसिल अस्पताल जादूगोड़ा के समक्ष कुर्सी लगाकर आवागमन ठप कर दिया गया है, जिससे ठेका कर्मियों के साथ साथ यूसिल के स्थायी कर्मचारी भी काम पर नहीं जा सके। वह भारी संख्या में मजदूर यूसिल के जादूगोड़ा माइंस गेट के पास जमे हुए है। वो यूसिल प्रबंधन की पहल का इंतजार कर रहे हैं ताकि जाम हटाया जा सके। इस बाबत झामुमो नेता बागराय मांडी ने कहा कि उनकी मांगों पर कंपनी स्पष्ट नीति तैयार करे, जिसके बाद ही हड़ताल समाप्त होगा। यह हड़ताल का असर हमको राजनीतिक करने हम नहीं आए ना दादा, यहाँ हक और अधिकार का लड़ाई लड़ने आए हैं। हड़ताल का असर तो वो मैनेजमेंट को पूछिए। हमने कल बोल के आए थे मैनेजमेंट को कि आप एक आदमी को अगर नौकरी दीजिएगा तो 1 से 1.5-2 करोड़ रुपया वो शायद 30 साल काम करने से उनको पेमेंट दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हड़ताल होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो आपको 25-30 करोड़ रुपया का नुकसान है, तो वो सहने के लिए आप तैयार है। लेकिन एक गरीब को, एक मजदूर का हक को देने के लिए आप पीछे हटते हैं। ऐसे पॉलिसी मेकर बनाने वाला ये यूसेल मैनेजमेंट का जो मोटा चमड़ा हो गया, उनको उधारने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को सुनाई कम देता है। बहुत बार बहुत तरीके नेगोशिएशन हुआ है और जो पोथी ये लोगों का बना हुआ ना, उस पोथी को अगर हम दर्शाएंगे तो मैनेजमेंट उसी में तोप जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं अभी भी समय है, बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से आज हम लोग हड़ताल पर रखें। हम 10 बजे तक का समय देते हैं आपके माध्यम से। आज का 10 बजे तक अगर यदि कुछ रिजल्ट निकालता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम रणनीति के तहत उग्र आंदोलन करने में भी पीछे नहीं हटे। विधायक सविता महतो ने चांडिल काटिया गिद्दी बेड़ा मार्ग मरम्मती कार्य का भूमि पूजन किया। 8.31 करोड़ की लागत से 4 माह में होगा निर्माण। लोगों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत चांडिल काटिया गिद्दी बेड़ा मार्ग मरम्मती कार्य का भूमि पूजन मंगलवार को विधायक सविता महतो ने विधिवत शिलापट का अनावरण एवं नारियल फोड़कर किया। इस दौरान सविता महतो ने कहा कि चांडिल काटिया गिद्दी बेड़ा मुख्य मार्ग पर यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने 8 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से मरम्मती कार्य की स्वीकृति दी है। लगभग 6.3 किलोमीटर लंबी सड़क चांडिल गोलचक्कर से गिद्दी बेड़ा तक की राइडिंग क्वालिटी सुधारने का कार्य आगामी 4 माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी समस्या समाप्त हो जाएगी। विधायक ने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिया कि कार्य समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए। हमारा चांडिल प्रखंड से गिद्दी बेड़ा से लेके गोलचक्कर लगभग 6 किलोमीटर जो पथ निर्माण विभाग से रोड का रिपेयरिंग का भूमि पूजन किया गया और लगभग 8 करोड़ 31 लाख की लागत से। काफी दिनों से लोग परेशान मिलेगा एकदम काफी मांग था, कई आंदोलन भी इस रोड के लिए किए गए हैं, तो पब्लिक को निश्चित लाभ मिलेगा। कब तक बन जाएगा रोड? 4 महीने।
चार महीना समय है, 4 महीना तक कंप्लीट होगा। चांडिल प्रखंड का गोलचक्कर से लेके गिद्दीबड़ा टोल तक पथ निर्माण विभाग के द्वारा रोड का भूमि पूजन किया गया। बहुत दिन से पब्लिक का डिमांड था, रोड जर्जर हो चुकी थी, इसको रिपेयरिंग करने के लिए आज भूमि पूजन किया गया। लोगों का असुविधा हो रहा है, आज से काम चालू हो जाएगा, लोगों का सुविधा हो जाएगा कंडरा चांडिल आने जाने के लिए। साथ में इधर से हमारा जिला जाने के लिए भी रास्ता है, उन लोग के लिए भी आने जाने का सुविधा होगा। हमारे सरकार हर जगह इस तरह का रोड रास्ता बना रही है, लोगों को सुविधा दे रही है, आने जाने का कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए सरकार योजना ला के बनवा रही है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस सड़क? यही संदेश देना चाहेंगे सरकार की ओर से कि हर जगह मुख्यालय जाने के लिए रोड रास्ता अच्छा होना चाहिए। लोगों का मुख्यालय से काम आती है, इसलिए जाना पड़ता है। साथ साथ हॉस्पिटल भी, सदर हॉस्पिटल भी हमारे जिला का मुख्यालय में है, वहाँ भी हमारा पेशेंट लेके जाना पड़ता है। जर्जर रोड के चलते तकलीफ हो रही थी, आज से तकलीफ दूर हो जाएगा, सभी लोगों को आने जाने का सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइकॉल, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तांतनगर प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को विधायक ने 4G ई-पोस मशीन का वितरण किया। झारखंड सरकार खाद्य आपूर्ति एवं वितरण विभाग की ओर से पश्चिम सिंहभूम के तांतनगर प्रखंड के सभागार में 4G ई-पोस मशीन का वितरण मजगांव विधानसभा के विधायक नीरल पूर्ति के हाथों किया गया। इस मौके विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में राशन वितरण में हो रही परेशानी को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है, जिसमें 4G मशीन ई-पोस मशीन के जरिए लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा किया जाएगा। इससे बहुत बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। जुगसलाई नगर परिषद में पेयजल को लेकर लोगों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी संदीप पासवान से जुगसलाई मंडल के मंडल अध्यक्ष हन्नू जैन, जिला भाजपा के मुख्यालय प्रभारी सुबोध झा, आलोक वाजपेयी, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रकाश जोशी, चंद्र प्रकाश पाठक के नेतृत्व में जुगसलाई सफीगंज मोहल्ला के ग्रामवासी विशेष पदाधिकारी मिले प्रतिनिधि मंडल के सामने पेयजल स्वच्छता विभाग के SDO महेंद्र बैठा से मोबाइल पर बात किया। महेंद्र बैठा ने कहा कि 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, काम को चालू कर दिया जाएगा। सुबोध झा, जिला भाजपा मुख्यालय प्रभारी ने कहा कि जुगसलाई सफीगंज मोहल्ला वासी 3 वर्षों से बूंद बूंद पानी को तरस रहे। टेंडर हो गया है, फंड की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। दीपावली छठ के बाद काम को चालू किया गया है। फिर आज 15 दिनों से बंद कर जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अगर समस्या का समाधान 2 से 3 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है तो हम सभी मोहल्ला वासी पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए, जुगसलाई क्षेत्र के अंदर में एक हमारा मोहल्ला पड़ता है, सफीगंज मोहल्ला, और 3 वर्षों से ऊपर हो गया है। वहाँ पे पानी की, पेयजल की बहुत ही बड़ी समस्या से वहाँ के स्थानीय लोग जो है जूझ रहे हैं। वहाँ पे 3 वर्षों से ऊपर से पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा, पाइपलाइन फटा हुआ है और इसको लेकर के कई बार मोहल्ले के स्थानीय लोग महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ कई बार PHD विभाग से, कई बार नगर परिषद विभाग से आकर के मिले। इन्होंने विगत कुछ महीनों पहले इन्होंने बड़ा धरना भी दिया था, यहाँ पे बड़ा आंदोलन भी किया था। इसको लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आकर के 2-3 बार मिले हैं और पिछले 1.5 महीना पहले हम लोगों जब आखिरी बार हम लोग मिले थे जो जुगसलाई की समस्या को लेकर के, उसमें एक समस्या सफीगंज मोहल्ला का पेयजल का भी था। तो उस समय हम लोगों को यह बताया गया था और स्थानीय लोगों को भी अलग से यह बताया गया था कि टेंडर हो चुका है और टेंडर होने के बाद अब प्रक्रिया में काम आ गया है और किसी भी वक्त काम शुरू हो जाएगा। तो पर्व त्योहार क्योंकि 1.5 महीना के बीच में था, दिवाली था, दुर्गा पूजा और छठ पर्व था, उनका कहना था कि दिवाली पूजा छठ के बाद हम लोग उसको काम को शुरू करेंगे। और बहुत ही हम लोग सराहनीयता करते हैं इस विभाग का कि इन्होंने काम को शुरू करवाया और लगभग 35% 30% काम हो जाने के बाद विगत 15 दिन से फिर से काम बंद है। अब इनका कहना है, हम लोग आज इसीलिए यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ में मिलने के लिए आए थे कि भाई काम बंद होने का मुख्य कारण क्या है। कारण हम लोगों को बाजार से और भी बहुत सारा चीज पता चल रहा है, कहीं कुछ बोलता है, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन हम लोगों का काम है कि हम जाकर के यहाँ के जो लोकल गार्जियन है, जो लोकल बॉडी है नगर परिषद, हम उनसे बात करें कि वो हमें बताए कि क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि कोई टेक्निकल मुद्दा है, PHD विभाग से उन्होंने बात किया और उन्होंने बताया टेक्निकल मुद्दा है। लेकिन देखिए, उनका कहना ठीक है, वो टेक्निकल मुद्दा बोल रहे हैं, हम लोगों को भी पता है कि कहीं ना कहीं 2 पक्षों की बातचीत है, लड़ाई है, जिसके कारण की काम बंद हुआ है। तो अब इन लोगों को समय चाहिए बस उसका मध्यस्थता करा के काम शुरू कराने का। तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्द ये लोग जिस हिसाब से बात किए हैं कि 2-3 दिन में काम शुरू होगा,
लेकिन इसमें मैं आश्वासन ये देना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे कई कार्यकर्ता भी उस मोहल्ला में रहते हैं, मैं भी खुद उसी मोहल्ला में पला बड़ा हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग पीएचडी से भी मिलेंगे और पीएचडी विभाग से मिलने के बाद अगर काम शुरू नहीं होता है तो हम लोग आकर के यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ एक बड़ा धरना का कार्यक्रम करेंगे। राजेंद्र प्रसाद जयंती पर वरिष्ठ नागरिक परिषद की वार्षिक बैठक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों की रही उपस्थिति। वरिष्ठ नागरिक परिषद केंद्रीय कार्यालय लक्ष्मीनगर प्रेमनगर टेल्को 4 पूर्वी सिंहभूम की वार्षिक बैठक बुधवार को आयोजित की गई। यह संस्थान वर्ष 2006 से रजिस्टर्ड है और हर वर्ष की भांति इस बार भी 3 दिसंबर भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में डालसा के सचिव विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके साथ ही विधायक पूर्णिमा दास साहू तथा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने भी कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। सभी अतिथियों ने वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, अधिकारों, कल्याण योजना पर विस्तार से चर्चा की और परिषद द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं, सुझावों एवं उनके उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया। परिषद ने आने वाले वर्ष के लिए कई सामाजिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। आज यहाँ वरिष्ठ नागरिक परिषद जमशेदपुर की बैठक, सालाना बैठक है, जो हम लोग प्रत्येक साल इस बैठक को करते हैं और साल भर में हम लोगों ने क्या किया, नहीं किया, वृद्धों की क्या समस्या है, वरिष्ठों की क्या समस्या है, इसके संबंध में इसका विवेचन करते हैं और समाधान खोजते हैं। साथ ही हम जो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जो कानूनी के जानकार हैं, ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करते हैं ताकि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं कानूनी रूप से साक्षर बन सके और अपनी समस्या का निदान अपने ढंग से भी कर सके, ऐसे हम चाहते हैं। लीगल अवेयरनेस के लिए, कानूनी जानकारी फैलाने के लिए डालसा का स्थापना हुआ है जिला लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर नालसा, राज्य लेवल पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिनको यहाँ झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, उनके गाइडलाइन पर। और जहाँ तक बुजुर्गों की बात है तो बुजुर्गों के लिए व्यापक गाइडलाइन हमारे पास उपलब्ध हैं। बहुत सारे कानून हैं, जिसमें से एक कानून के बारे हम अभी आप बताए थे, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। बहुत बुजुर्गों को ये पता नहीं है कि इस तरह का कोई कानून है जहाँ पे हम कानूनी रूप से अपने बच्चों से, अपने बेटों से, अपने बेटियों से मुआवजा या भरण पोषण पाने का जो है अधिकार रखते हैं। नैतिकता है, जरूर बच्चों को अपने माता पिता की देखरेख करनी चाहिए, लेकिन यदि वो नहीं करते, इस दायित्व को अपना निर्वहन नहीं करते हैं, तो कानूनी रूप से भी उनको बाउंड होना पड़ेगा उनको भरण पोषण देने के लिए, वैसे माता पिता को जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती जिला व्यवहार न्यायालय परिसर बार भवन में अधिवक्ताओं के द्वारा मनाई गई। बार एसोसिएशन के वरीय सदस्य अधिवक्ता अर्जुन सिंह, अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने संयुक्त रूप से केक कटिंग किया। इस मौके पर अर्जुन सिंह ने डॉक्टर देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की व्यक्तिगत सादगी, कार्यशीलता, ईमानदारी, कार्यपद्धति, आदर्श मूल्य पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने देश की आजादी, वकीलों की बड़ी भूमिका की भी उन्होंने चर्चा की। हम लोग अधिवक्ता दिवस मना रहे हैं और उपलक्ष्य ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन भी आज है और इसको हम बहुत ही उत्सव के रूप में मनाते हैं। कितने जन्मदिन मना रहे हैं? ये अभी 141वां होगा। 1884 में उनका बर्थडे था और उस समय से लगातार उनकी मृत्यु हुई है 28 फरवरी 1963 को। और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज? इसके अलावा यहाँ जो कार्यक्रम है, लोगों को सम्मानित करना, अधिवक्ताओं को उनके विचार जानना, प्लस जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो नए युवा अधिवक्ता हैं उनको क्या परेशानियां हो रही हैं, उसको जानना और उसका उपाय करना। साक्षर से राजेंद्र विद्यालय में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, विद्वान और देश निर्माण के पुरोधा डॉक्टर प्रसाद की विरासत को याद करते पूरे कार्यक्रम में प्रेरणादायी संदेशों का संचार रहा। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा के अनावरण से हुई, जिसे विशिष्ट अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया गया। मुख्य अतिथि श्री कुमार श्रीवासी, सिटी एसपी जमशेदपुर शहर ने इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए छात्रों को कर्तव्य, अनुशासन, निस्वार्थ सेवा का संदेश दिया। बिहार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री शिव कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि का विस्तृत प्रस्तुत परिचय किया।
जिसने छात्रों में उत्साह व प्रेरणा का संचार किया। इस विषय में अवसर विद्यालय की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। राजेंद्र विद्यालय साक्षी द्वारा कक्षा 5 से 7 तक के छात्रों को राजेंद्र प्रसाद क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रही, जो बिहार एसोसिएशन से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए मनमोहक नृत्य और गीतों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिस्टुपुर सेंट मैरीज हिंदी हाई स्कूल प्रांगण में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। बिस्टुपुर सेंट मैरी हिंदी हाई स्कूल के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। वार्षिक समारोह स्कूली छात्र अभिभावक प्रतिनिधि समेत शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित थे। सिस्टर जॉयस खुल्लू, सेंट मैरीज हिंदी उच्च विद्यालय बिस्टुपुर जमशेदपुर की प्रधान अध्यापिका। आज हमारा यहाँ वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है और इस विद्यालय का 71 वर्ष हो चुका है और इसमें हमारे जो सेंट मैरीज विद्यालय है निर्धन बच्चों की शिक्षा और समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। यह विद्यालय जमशेदपुर धर्म प्रांत के अंतर्गत एक ईसाई अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त विद्यालय है और इसी के तहत विद्यालय के आदर्श छात्रों में पवित्रता, सत्य की बुद्धि को विकसित करना, विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान, चारित्रिक निर्माण, नैतिकता, सामाजिक नेतृत्व के प्रति भूमिका निभाने के लिए व्यक्तित्व का निर्माण करना। और हमारे इस विद्यालय का आदर्श है सत्येन प्रज्ञा लभ्यते। जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम एवं जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आज विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर समाहरणालय स्थित सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर इरफान अंसारी, मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, खाद्य आपूर्ति तथा आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। इस अवसर पर चुगसलाई विधायक श्री मंगल कालिंदी, उपायुक्त श्री कंस सत्यार्थी, उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र पासवान, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पाल समेत अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर दिव्यांगजनों के अधिकार, सम्मान और सामाजिक प्रगति में उनकी सक्रिय भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई। हम लोग दिव्यांग के लिए और आगे बढ़ सके और अच्छा कर सके, यही स्वास्थ्य मंत्री का भी इच्छा है और हम लोग का भी इच्छा है। आप क्या चलाती हैं? हम दिव्य ज्योति नेत्रहीन संस्थान चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीमा भट्टाचार्य। स्पेशल पेरेंट्स फॉर पीपल ऑफ हैंडीकैप्ड चला रहे हैं हम लोग। इन बच्चों को इक्वालिटी देना है, सभी बच्चे लोग को समान अधिकार देना है, उनको राइट मिलना चाहिए और सोसाइटी में लेके चलना है। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इससे ये मिलता है, हिम्मत मिलता है। आज इरफान अंसारी द्वारा आपको सम्मानित किया है, तो क्या कहती हैं? नहीं, ऐसा मिलना चाहिए कि हम लोग को भी और प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी और आगे चल के काम कर सके लोग। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम तस्लीम सुल्ताना है। सदर अस्पताल में राज्य का पहला सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग लैब और नया फ्री फेब्रिकेटेड 100 बेड का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उद्घाटन किया। मौके पर जिला के उपायुक्त और कई विधायक मौजूद रहे। सदर अस्पताल परिसर में 100 बेड का नया फ्री फेब्रिकेटेड अस्पताल बनने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बेड की कमी के कारण कई गंभीर बीमारियों को एमजेएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर करना पड़ता था। अब सदर हॉस्पिटल में ही गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा, जिससे एमजेएम पर दबाव कम पड़ेगा। साथ ही सदर अस्पताल में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए अत्याधुनिक सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग लैब भी खोला गया है, जो यह झारखंड का पहला लैब होगा जहां कोल्हानी नहीं बल्कि राज्य के अन्य जिलों से आने वाले नमूनों की भी जांच की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के हर अस्पताल में हर प्रकार की व्यवस्था मजबूत होगी, डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारी की कमी जल्द दूर होगी, वहीं हॉस्पिटल में बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। क्योंकि आज जमशेदपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व आज जमशेदपुर वासियों को हम लोगों ने 100 बेड हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा सदर हॉस्पिटल का लोड ज़्यादा था। 100 बेड का सदर हॉस्पिटल था, हमने 100 बेड और बढ़ा दिया, तो 200 बेड का हो गया और अच्छी व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल की सौगात हमने दिया है। दूसरा, आज हमने ओपनिंग किया है सिकल सेल का, आप लैब देख सकते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ टाटा स्टील इनके एमडी को, सीईओ को, कि हमारी बात को मानते हुए कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र पे इन्होंने जो अपना
संवेदनशीलता इन्होंने जो दिखाया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे डीसी साहब भी काफ़ी अनुभवी हैं और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और खासकर सिविल सर्जन जो है हमारे यहाँ के, वो काफ़ी अनुभवी हमें लगे। हम चाहते भी हैं कि बढ़िया व्यवस्था कीजिए। आने वाले दिनों में आप देखिएगा 500 बेड हॉस्पिटल हम यहाँ पे उद्घाटन करेंगे, बन के तैयार हो गया। फैकल्टी नहीं है हमारे पास, हम लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द यहाँ के लोगों को हम सौगात के तौर पर देंगे। और एक 500 हॉस्पिटल बेड हॉस्पिटल ये हम बढ़ा रहे हैं। दूसरा है कि MBBS सीट जो था ये कम था, तो इसको हम दिल्ली जाकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वहाँ लड़ के अपनी सीट बढ़ा दी, 250 अब कर दिया। तो अब MBBS जो बच्चे हैं सीट भी बढ़ गई है, तो हमें लगता है कि डॉक्टर्स की तादाद भी होगी। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण, हम खुद OPD हमने किया जी, डॉक्टर होने के नाते वर्ल्ड का कहिए ऐसा हेल्थ मिनिस्टर होगा जो OPD में बैठ रहा है। आप समझिए, मेरा बैठने का मकसद देखिए, कुछ लोग तो राजनीति करेंगे, हम क्यों बैठ रहे हैं? हम अपना व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और जो मरीज आ रहा है ये विश्वास लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि हम ठीक हो जाएंगे, इसी कारण हम बैठ रहे हैं। और मैंने कह दिया, लचर पचर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम औचक निरीक्षण भी करेंगे। ये तो हम आ गए, आज के मरीजों को हमने देखा, और आगे भी हम हर जिले में हम OPD लगा रहे हैं। रांची के बाद जमशेदपुर, उसके बाद विधानसभा के बाद हम सभी जिलों में जा रहे हैं, OPD व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, खुद बैठ रहे हैं, लोगों को ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि पहले की भांति नहीं। पहले जो हुआ सो हुआ, 20 साल इलाज हुआ कि नहीं हुआ छोड़ दीजिए, अब आपका इलाज होगा, समुचित इलाज होगा। जो पेशेंट चाहिए, जितना पेशेंट को पैसा भी लगेगा आयुष्मान कार्ड में 5 लाख से 15 लाख रुपया तक हम लोग पैसा दे रहे हैं, समुचित इलाज हम करेंगे। देखिए, राज्य में हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है, कितने पेशेंट हैं हमारा राज्य के सभी जिलों में। अगर आप देखिएगा कि अन्य राज्यों में अगर आप आकलन कीजिएगा तो सभी राज्यों ने जो थैलेसीमिया हुआ, अब सिकल सेल जितने पेशेंट के सारा डाटा उनके पास है, हमारे पास है ही नहीं। क्या इन लोगों ने किया? मैंने कहा कि चार्जर मुख्यमंत्री क्या आप लोगों ने किया? आज चाईबासा की घटना नहीं घटती अगर आप लोग सिंसियर होते तो। आज हमारे पे मैंने जवाबदेही ले लिया है और हमने निर्णय लिया है। हमारी जो यहाँ की विधायिका ने कहा था कि मंत्री जी करवा दीजिए, महिलाओं के प्रति वो लगी कि बहुत संवेदनशीलता बरत रही थी, लेकिन मैं उनको कहा कि हमको सपोर्ट कीजिए, आप ऐसा नहीं कि बयान दे के चले जाइएगा, हमको मदद कीजिए। हम वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि राज्य के सभी जिलों में हम बहुत जल्द टेस्टिंग करेंगे, सभी को हम टेस्ट करेंगे। और उसी टेस्टिंग का एक प्रयास है, टाटा स्टील ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं अपनी ओर से टाटा स्टील को धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में सभी राज्य में हम सिकल सेल थैलेसीमिया का हम टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, और हमारे पास डेटा होगा तो हम उसकी इलाज की व्यवस्था कर पाएंगे। झारखंड को, मेरा जो मकसद है थैलेसीमिया और सिकल सेल मुक्त झारखंड हो, एनीमिया मुक्त झारखंड। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत देवनगर पीपल स्कूल के पीछे एक व्यक्ति की देर रात गोली मारकर कर दी गई हत्या, पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। टेल्को जेमको चौक में टाटा मोटर्स की बस और अज्ञात वाहन के बीच टक्कर, लगा सड़क में जाम। पोटका के दबांगी पुलिया जर्जर, जहां 4 फीट लंबी दरार बना दुर्घटना का कारण। और मानगोदाई गुट्टू से चाणक्यपुरी में 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़कर की गई जमकर पिटाई। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। नमस्कार।